हाय गाइस, दिस इज सुनील फ्रॉम यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम, समय का मूल्य। यह एक शॉर्ट एस्से है जिसे हम इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करेंगे, साथ ही साथ ग्रामर, वर्ड मीनिंग और शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। गाइस, यदि आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम, समय का मूल्य। लिख देते हैं समय का मूल्य। समय का मूल्य। टाइम इज वेरी प्रीशियस इन आवर लाइफ। समय इज मीन्स है वेरी, बहुत, प्रेशियस, कीमती, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। समय इज है बहुत, प्रेशियस, कीमती, इन मिस में, और मिस हमारे जीवन, लाइफ में जीवन। समय हमारे जीवन में बहुत कीमती है। वंस टाइम गोस, वंस मीन्स एक बार, टाइम समय, एक बार समय, गोज जाता है, जाता है, एक बार समय जाता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुख्य क्रिया में यस जोड़ दिया गया है। तो एक बार समय जाता है, इट डज नॉट कम बैक। इट, यह समय के लिए इट का यूज किया जाता है, यह के लिए। डज नॉट कम, नहीं आता है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डस या फिर डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे डस का यूज किया गया है, ठीक है। तो यह नहीं आता है बैक, वापस, वापस यानी समय जो है एक बार चला गया तो वो फिर वापस नहीं आता है। कहने का सेंस यहाँ पे ये है। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। टाइम यानी समय, इज है, मोर मीन्स ज्यादा। यहीं पे मोस्ट होता तो सबसे ज्यादा, मोर मीन्स ज्यादा, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, देन मनी पैसे से, पैसे से, ठीक है। समय पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि किसी दो चीजों को आपस में तुलना करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, समय और पैसे, इन दोनों को आपस में तुलना किया गया है। कहा गया है ये कि समय जो है ना, पैसे से ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, इफ, यदि, यह कंडीशनल सेंटेंस है। यदि वी डू नॉट अंडरस्टैंड, यदि हम, डू नॉट अंडरस्टैंड नहीं समझते हैं। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पे डू का यूज किया गया है। इफ वी
डू नॉट अंडरस्टैंड, यदि हम नहीं समझते हैं, द वैल्यू ऑफ टाइम, समय के मूल्य को, यदि हम समय के मूल्य को नहीं समझते हैं, देन तब टाइम विल ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंड आवर वैल्यू, तो या तब समय भी, ऑल्सो मीन्स होता है भी, तो समय भी नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझेगा, समझे। अब देखिए यहाँ पे विल दिया गया है, इसलिए मुख्य क्रिया में गा गी गे लग के आएगा ना, तो समझेगा और वैल्यू, हमारे वैल्यू मीन्स मूल्य। यदि हम समय के मूल्य को नहीं समझते हैं, तब समय भी हमारे मूल्य को नहीं समझेगा। ठीक है, गा गी गे फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, इसलिए विल का यूज किया गया है। शैल का यूज अब नहीं किया जाता है। शैल का यूज अधिकतर मॉडल वर्ब की तरह ही किया जाता है। पहले शैल और विल का यूज किया जाता था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अब सिर्फ विल का यूज किया जाता है फ्यूचर टेंस में। टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम यानी समय, इज है, वेरी प्रेशियस बहुत कीमती, समय बहुत कीमती है, या फिर एक तरीके से और बोल सकते हैं, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस को इस तरह से बोला जाता है, समय बहुत कीमती होता है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो वी ऑल शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, सो इसलिए वी हमें, या हम सभी को, वी ऑल दिया है ना, हम सभी को शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, करना चाहिए, करना चाहिए, मॉडल वर्ब का फॉर्मेशन है चाहिए, प्रॉपर यूज सही प्रयोग या उचित प्रयोग, तो मैं सही लिख देता हूं, सही प्रयोग या उपयोग भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो सही प्रयोग ऑफ टाइम, समय का, समय का, समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए हम सभी को समय का सही प्रयोग करना चाहिए। टाइम ओनली मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, टाइम समय ओनली मूव्स केवल, ओनली मीन्स होता है केवल, मूव्स चलता है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स होता है आगे, फॉरवर्ड मीन्स आगे, डायरेक्शन मीन्स दिशा, इन मीन्स में। ठीक है, तो समय केवल आगे की दिशा में चलता है, मूव करता है। नथिंग हैपेंस अहेड ऑफ टाइम इन दिस वर्ल्ड, नथिंग कुछ नहीं, नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं, हैपेंस होता है, होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, कुछ नहीं होता है, अहेड आगे, ऑफ टाइम समय के, आगे लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, समय के पहले कुछ नहीं होता है, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, नथिंग हैपेंस कुछ नहीं होता है, अहेड ऑफ टाइम
समय के आगे या समय से पहले। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में समय से पहले कुछ नहीं होता है, सब कुछ समय से ही होता है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपेंस विथ टाइम। एवरीथिंग यानी सब कुछ, एवरीथिंग में से होता है सब कुछ, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, सब कुछ इस दुनिया में हैपेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, होता है विद टाइम, समय के साथ। सब कुछ इस दुनिया में समय के साथ होता है। ठीक है यहां पे लिख देता हूं, है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए देखिए यहां पे मुख्य क्रिया में यस जोड़ा गया है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस दुनिया में, इस दुनिया में द पर्सन, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, हु जो, यह एक कंजक्शन है, जो अंडरस्टैंड समझता है, समझता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए मुख्य क्रिया में यस जोड़ा गया है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ टाइम, समय का, समय का। इस दुनिया में व्यक्ति जो समय का महत्व समझता है, बिकम्स सक्सेसफुल, सफल हो जाता है। सॉरी यहां पे सफल हो जाता है। ठीक है, सफल हो जाता है। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वो क्या हो जाता है, सक्सेसफुल, सफलता पा लेता है, यानी सफल हो जाता है। इफ वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, इफ यदि, वी हम, वांट चाहते हैं, चाहते हैं, टू बी सक्सेसफुल यानी सफल, टू बी होना, यदि हम चाहते हैं सफल होना, इन आवर लाइफ, अपने जीवन में। ठीक है, यहाँ पे बी है इसलिए यहाँ पे आवर का अपने का सेंस निकलेगा, क्योंकि यह सब्जेक्टिव पार्ट में है और आवर ऑब्जेक्टिव पार्ट में है। देन तब, वी हमें, विल हैव टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, तब हमें विल हैव टू मेक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। विल हैव टू का यूज कब किया जाता है, जब कुछ करना पड़ेगा तब हम विल हैव टू का यूज करते हैं। प्रॉपर यूज, उचित प्रयोग, ऑफ टाइम, समय का, समय का। यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें समय का अपने जीवन में सही प्रयोग करना पड़ेगा। टाइम ऑलवेज मूव्स विद दोज पीपुल हु मूव विद टाइम, समय ऑलवेज हमेशा, मूव्स चलती है, चलती है, विद दोज पीपुल उन लोगों के साथ। समय हमेशा
उन लोगों के साथ चलती है हु जो मूव चलते हैं विथ टाइम समय के साथ। समय हमेशा उन लोगों के साथ चलती है जो हमेशा समय के साथ चलते हैं। गाइस, आई होप कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा ज़रूर लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।